ये तोप का गोला है, ठीक है, ये तोप का गोला है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम मौजूद हैं प्रसिद्ध इतिहासकार श्री जगदीश जी सैनी। हमारा सौभाग्य है कि ये हांसी से ही हैं और आज हम इनसे मिले हैं। बहुत सारी बातें अंकल जी के माध्यम से हमें जानने को मिली है। जो आप वीडियो देखते हैं उनमें विशेष सहयोग हमारे अंकल जी का रहता है। कुछ संग्रह है इनके पास, आज हमने देखा है। अभी अंकल जी के माध्यम से हम आप सब तक इसके बारे में जानकारी देंगे। अंकल जी नमस्कार। आपसे जो बातें हम जानते हैं वो बहुत इच्छा होती है हमारी, हमारे चैनल के माध्यम से आप सब दर्शकों तक पहुंचाने की। तो आज आपके पास आए हैं, आपने कुछ ये चीज़ें दिखाई हैं, इसके बारे में आप बताइए कुछ। तो आइए जानते हैं अंकल जी से। जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मूर्ति का एक टुकड़ा है और अगर ये कहीं रखा होगा तो एक साधारण चीज़ नज़र आती है, लेकिन जब आप एक इतिहासकार की नज़र से इसको देखेंगे तो आप इसके ऊपर पूरी किताब लिख सकते हैं। क्यों कि ये पत्थर कहाँ से आया। हमारे यहाँ हांसी के आसपास पत्थर नहीं मिलता, तो ये पत्थर कहाँ से आया होगा और किस काल में। लगभग आज से 1500 साल पहले इस पत्थर को कैसे यहाँ लाया गया होगा। कोई इस टुकड़े को तो नहीं लाया गया, बहुत बड़े बड़े पत्थर आए होंगे, साधन क्या रहे होंगे, कैसे आए होंगे, फिर इनके लिए तराशने वाले लोग कौन थे, कहाँ ये उपयोग हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है। अब इसके ऊपर कला देखिए, आँखों की बनावट, मुंह की बनावट, ये सारी ऊपर ये मुकुट जो इसकी बनावट, ये सभी चीज़ें फिर क्या बताती हैं, ये कारीगर कौन थे, ये कारीगर कहाँ से आए, उन कारीगरों के मन में क्या था बनाने का, तो ये कौन सी कला है, तो ये कहाँ प्रयोग हुआ है, उस ज़माने में लोगों के अंदर आस्था क्या थी। तो आप आगे से आगे चलोगे तो आप देखते जाओ, फिर इतिहास बन जाता है, फिर विवरण आ जाता है। उस काल में ये लोग थे, उनके पास संसाधन ये थे, वो इस ढंग से धन कमाते थे, वो अपना धन यहाँ प्रयोग करते थे। मंदिर थे तो आस्था के स्थान ये थे। फिर ये प्रयोग में आएगा कि ये किस आस्था का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, सनातन धर्म का है, तो उन धर्मों से संबंधित आ जाएगा। फिर जैसे अब ये है, अब ये सुदर्शन चक्कर है किसी, अब ये लगाओ, ये मूर्ति कितनी बड़ी रही होगी जिसके हाथ में ये सुदर्शन चक्कर है। तो ये देखो पीछे से ऐसा है, तो ये फ्रंट पोज है, तो इसके हाथ की बनावट देखो कितनी सुंदर है, नक्काशी। तो उससे कलाकारों के बारे में पता चलता है, वो किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं थे, वो परंपरागत तरीके से सीखी हुई कलाकार, कला कैसे उन्होंने छेड़ी चढ़ी, देखो कितना प्लेन है और एक एक चीज़ उन्होंने इसके अंदर बनाई है। ये कला, अब ये मूर्ति कितनी बड़ी रही होगी, कौन से देवता की है, वो देवता की रूप आकार कैसा रहा होगा। इस ढंग से फिर इतिहास तैयार होता है। एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना किसी भी चीज़ का, एंशिएंट जिसको प्राचीन काल का बोलते हैं, वो मिल जाए तो उससे बड़ी बड़ी चीज़ें। अब ये देखो, जैसे ये है, ये है, ये है, अब इसके अंदर हमारे को साधारण मिट्टी के खिलौने लगते हैं। ये एक छोटा कुलिया है, लेकिन इसको देख के बनावट, ये किस काल में बनाई गई, आज से 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। उस जमाने में लोग इस तरह के बर्तन प्रयोग करते थे, किस काम में आता है, इसमें क्या काम किया गया, इसके अंदर से भी खोजो से कुछ सामान इसके अंदर लगा, उससे पता चल जाएगा इसमें ये चीज़ डली हुई है। तो एक से दूसरे बर्तन देखो कितना सुंदर है और कैसे बनाया गया होगा। अब ये पका हुआ कितना है, अब इसकी पकाई में इसकी पकाई में अंतर है, तो हमें ये पता लगता है कि उस टाइम में ये टेक्निक आ गई थी, उस टाइम में ये टेक्निक आ गई थी, या ये खिलौने इस टाइप के बनाते थे, बच्चों के लिए प्रयोग हो रहा है या कहीं सजावट के लिए प्रयोग हो रहा है, कहाँ प्रयोग हो रहा है। अब ये दिखाया है, अब ये कुत्ता है, जानवर है कोई, ये तो ये उस टाइम में, इसका मतलब यहाँ ये जानवर रहा होगा, बनाने वाले ने देखा है तो बनाया है। तो कैसे कैसी चीज़ें यहाँ है, तो किस काम में आता था, मनोरंजन के साधन क्या थे, या पूजा पाठ में काम में आता था। इस ढंग से इतिहास को एक से दूसरी कड़ी जोड़ी जाती है। तो साधारण चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ भी आपको चीज़ें मिलती हैं इनको साधारण मत समझो। अब ये देखो यहाँ, इसमें कितना अंतर है, इसका मतलब है ये बहुत विकसित काल का है, जब और भी पॉलिश भी आ गई थी, ये भी आ गए थे। ये लगभग मुगल काल में ऐसे बर्तन तैयार हुए हैं, ये उनसे पहले के तैयार, इसकी बनावट
रफ बनावट है, इसका मतलब प्रारंभिक किसी काल का रहा है, जब बर्तन बनाने शुरू किए होंगे इंसान ने, या फिर कोई नया नया अंजाम। अब इसकी पकाई में फर्क देखो, ये काला पड़ गया है। तो इस तरह से अब ये देखिए, ये तोप का गोला है, ठीक है। हांसी के किले के ऊपर जब तोप के गोले तैयार होते थे, अब पत्थर तो उन्होंने यहीं से उठा लिए जो पुराने या मूर्तियां थी और थी। अब इसको ये देखो, इसके अंदर से थोथा किया हुआ है नारियल की तरह से। अब उन कलाकारों को देखो कि उन्होंने एक पत्थर को अंदर से कितने, कोई मशीन तो नहीं थी, हाथ से किया है। थोथा क्यों है? क्योंकि इसमें बारूद भर दिया जाता था, तो जब ये आगे जाके फटता था तो ये टूटता था, तो वहाँ सेना को नुकसान पहुंचाता था। तो दो तरह के गोले बनते थे, नंबर एक ये बारूद वाला, एक निकर, जिसको ऐसा नहीं था, ये किले का दरवाजा तोड़ने के लिए, किले का दरवाजा, कोई दरवाजा तोड़, दीवार तोड़ने के लिए, तब ये निगर। अब ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज अंदर थोथा है, बारूद भरा जाता था इसमें, अलग अलग। हाँ जी। अब ये ऊंट का है, अब ये देखो, इसकी बनावट देखो, सफाई देखो, ये सभी चीजें ये पूजा पाठ के लिए है। जैसे ऐसे पकड़ के आज भी करें, तो आप देखो इंसान कहाँ तक उसकी हैंडल, बर्तन में हैंडल किस काल में लगना शुरू हुआ, ये बनावट किस काल में आई। तो ये टाइम टू टाइम फिर इनका पर कार्बनिक डेटिंग से पता लगता है। तो फिर ये उस जमाने में कौन लोग थे, सत्ता में कौन थे, समाज में कौन थे, कितनी तरह के लोग थे, कितने तरह के बर्तन प्रयोग होते थे, कौन कौन थे, कैसे कैसे चीज़ें प्रयोग होती थी, ये इन चीज़ों से, इन बातों से पता लगता है। ये देखो, ये बर्तन है, ये जब किले में खुदाई हो रही थी उस दौरान वो बर्तन निकले थे, तो उनका ये देखो, ये जो डिजाइनिंग ऊपर बनाते हैं, ये सभी एक एक चीज़ मायने रखती है। इतिहास के एक ये इतनी सा टुकड़ा 4 चैप्टर लिखवा देता है, क्योंकि इसके पीछे जब सोचना शुरू करते हैं, खाली एक चीज़ नहीं होती। अब इसकी सिकाई है, अब ये देखो, ये पूरा पूरा ब्राउनिंग है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये अंदर बार, और ये टेक्निक कौन सी थी जो मिट्टी को ऐसे सेक करके ये रूप दिया गया, ये रंग आ गया, ये अभी तक पता नहीं लग रहा है। इसके बड़े अच्छे, बहुत सुंदर बर्तन मिलते हैं बने हुए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये सभी चीज़ें उपयोगी होती हैं, ये मत सोचो कि अनुपयोगी है। जैसे आपको वो दिखाया था मैंने, सुदर्शन चक्र, अब ये शंख है, ये किसी छोटी मूर्ति का रहा है। इसका मतलब सनातन धर्म में शंख, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं को था, तो इसका मतलब हाथी में सनातन धर्म बहुत ज़्यादा था। फिर ये पत्थर, उस जमाने में कितना पैसा रहा होगा हाथी वालों के पास, जो वहाँ से पत्थर मंगवाए, दक्षिण भारत से या कौन से, उड़ीसा से या बंगाल से कलाकार मंगवाए, उन्होंने यहाँ तराशे बनाए, उनका खर्चा भी तो दिया होगा। तो ऐसे तो नहीं बनता ना, पैसा कितना सरप्लस पैसा होगा, सरप्लस, तभी हम इन चीज़ों पे उपयोग करते हैं। तो कितने धनवान लोग यहाँ रहे, फिर धनवान थे तो धन कहाँ से आया, धन कहाँ से आया, तो क्या क्या काम था, वो लोग कौन थे, कितनी तरीके के यहाँ लोग रहे हैं। तो एक चीज़ से इतिहास पे बहुत चीज़ें आगे पर्दे उठते हैं। तो इस तरह से इतिहास लिखे। देखो, ये अभी आपने पत्थर देखा, अब ये काला है, ये पत्थर कहाँ से आया, कितना, ये बहुत ही हार्ड पत्थर होता है, इसके ऊपर जो ये कलाकारी है, ये नक्काशी करना, ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। ये पत्थर अलग जगह से, ये पत्थर अलग, कुछ बड़वा पत्थर है, ये पत्थर अलग अलग जगह से आए हैं। ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं हमारे, कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या क्या काम आती हैं। अब ये देखो, ये गोलियाँ शिकार के भी काम आती हैं, खेलने के भी काम आती हैं, बर्तनों के अंदर भी काम आती हैं। वॉल, जैसे कोई चीज़ ऐसे है कि आपने बर्तन में डाल दिया, तो जो चीज़ निकली आगे अड़गी, ज़्यादा नहीं निकलेगी, ठीक है ना, कंचे वाली जो बोतल हम देखते हैं। तो कई चीज़ों में काम आती हैं। अब ये देखो, इसकी पकाई, आवाज़ देखो, ये किस किस काम में आते हैं, बड़ी तरीके मिलते हैं, इसमें छेद भी मिलते हैं जो पशुओं के गले में डाले जाते हैं। एक चीज़ से बहुत चीज़ें, ये तो मेरी छोटी सी एक संग्रह है, और बहुत चीज़ें मिल जाती हैं जिनको देख करके हम,
ये जैसे मूर्तियाँ होती हैं दीवार में सजावट के लिए, तो ये महिला का बनाया गया है। जो एक हमने किले के ऊपर देखा ना कि स्तंभ लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसी आपको आकृतियाँ मिलेंगी देवी देवताओं की। अब ये स्तंभ कोई रहा है उसका तोड़ दिया गया है, देखो पीछे से, लेकिन ये पूरी महिला का एक आकार रहा है। तो हम ये देखते हैं कि उस ज़माने में महिलाएं कैसी थी, आभूषण कौन कौन से पहनती थी, उनका रहने सहने का ढंग क्या था। अब तक हमने बहुत दुर्लभ चीज़ें देखी। हमारे अंकल जी श्री जगदीश जी सैनी, इनके माध्यम से सब चीज़ों के बारे में जाना। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।